जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो श्रीमती परमिंदर कौर आंटी जी का है। चलिए आज का यह अद्भुत और चमत्कारी सत्संग आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसे आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, को पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरु जी के बारे में बताया। हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस समय हमें अनेक समस्याएं थी। मेरे पति के दोनों गुर्दे प्रत्यारोपित हो चुके थे और वह अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करते रहना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के प्रत्यारोपण में व्यय हो गई थी, जो एक सामान्य सैन्य चिकित्सालय में हुआ था, और उसके पश्चात मेरे पति का 2.5 लाख रुपए का व्यय को रक्षा लेखा विभाग सीडीए द्वारा लुटा दिया गया था। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें सहर्ष प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारा समस्त समस्याएं समाप्त हो गई है। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक ताम्र लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रवाह होने लगा। सर्वप्रथम मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सा परीक्षण सामान्य निकले और उन्होंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा अटका हुआ व्यय स्वीकृत कर लिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार से मिली। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसा मिल गया। मेरे पति स्टेरॉयड ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनके नितंब के जोड़ में एक संवाई अवरुद्ध हो गई। चिकित्सक ने शल्य क्रिया का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। उनके कथन के अनुसार थोड़े दिनों में वह पुन खुल गई और आज तक शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसका भी उन्हें ज्ञान है। मेरे एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु मैं एक और पुत्री चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने उसकी कामना करी। स्वर्गाता गुरुजी को इस बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आगे लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, लाज होली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझे दे सके। बिना जाने हुए कि वह क्या दे रहे हैं मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 मास के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का आभास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्राशीष दिया था। चिकित्सक भी अचंभित थे। गुरुजी ने हमारे सहायता फिर करी जब कुछ अवशित तत्वों ने कुछ राजनीतियों के साथ मिलकर एक भूखंड पर हमारे आधे बने हुए मकान को हत्या लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हम असहाय थे। जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो वह बोले कि चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। गुरुजी ईश्वर है, वह ही हमारे सुख और आनंद के स्रोत हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम गुड़गांव से पुनीत सिंह अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे माता पिता ने जून या जुलाई 2001 से गुरुजी के पास आना आरंभ किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर प्रसन्न नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही
मुझे 7 मास के लिए वापस भारत स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्मपत्री अनेक ज्योतिषियों को दिखाई थी और सबने उसके वैवाहिक जीवन में सुख का भाव बताया था, किंतु गुरु कृपा से सब समस्या हल हो गई। 2000 से मैं भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, किंतु उनकी दया से मैं उनका सामना भी कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग, जिसमें मेरा पारपत्र, क्रेडिट कार्ड और चाबियां थी, खो गया। मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में विमान कर्मचारियों ने बताया कि वह मिल गया है। उसमें से कुछ भी निकला नहीं गया था, सब सामान सुरक्षित था। 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सब गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहता था, परंतु मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर, जब मैंने सब आशाएं छोड़ दी थी, वीज़ा मिल गया। इससे मैं रावलपिंडी जिले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब भी जा सका। यद्यपि मेरा वीज़ा केवल लाहौर जिले के लिए था। पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधित समस्याएं उठी हैं। मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, परंतु गुरु कृपा से वह सब सुलझ गई। गुरु जी की दया से मुझे एशिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से MBBS करने का सहयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैंने कभी प्रवेश पाने की आशा भी नहीं करी थी। एक दिन मेरे भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था। घर पहुँचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र का फ्रेम छटक गया था, किंतु उनका चित्र सुरक्षित था। तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही दुर्घटना से रक्षा करी थी। मेरे पिता को एक प्राणघातक अपहुत्र हो गया था। उनको कीमोथेरेपी और शल्य क्रिया करवानी पड़ी और उपचार की अवधि में अभूतपूर्व सुधार हुआ। गुरुजी ने उन्हें नवजीवन दिया है। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारा रक्षा करी है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं तो शब्द और पृष्ठ कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन को ही नहीं, हमारे अन्य संबंधियों का भी ध्यान रखा है। 2 वर्ष पूर्व हमने इनसे चंडीगढ़ स्थित एक संबंधी के लिए विनती करी थी, जिसकी दुर्घटना हो गई थी। गुरुजी को सब ज्ञात है और वह उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं। आशा पूर्ति करने के उचित समय का ज्ञान उनको ही है। वह सदा हमारे लिए हमारे साथ है। मैं गुरुजी की असीम कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको विदेश्वर संहिता का 24वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे, भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्मा सुनाता हूँ। भस्म 2 प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वलभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार की होती है, श्रोता, समात्र और लौकिक। श्रोता और समात्र भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जाबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, स्त्रियों, वेश्यों, शूद्रों, वन सकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्मा बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। काट अतांत्र माथे पर बोहो के मध्य भाग से बोहो के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्य और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके
अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर अहंकार, घ्रापत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, त्रयोवेद, क्रियाशक्ति, पात्र, सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर ओकार, दक्षिण अग्नि, आकाश, सत्यगुण, यजुवेद्र, मध्य दिन, स्वन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवन्य, अग्नि, परमात्मा, तपोगुण, ध्रुवलोक, ज्ञान शक्ति, सामदेव, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड से स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँख, नाक के दोनों नथुने, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोने, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोष्ठ, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघों और पाँव आदि 32 अंगों में कमक्ष। अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 देखभाल, 8 वसुधारा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, पात्रकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्तिभाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकांतरित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधे, दोनों हाथों, दोनों कोनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों बसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विन कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश्वर, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुयुगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पाँव, इन 16 अंगों में कर्मक्ष, शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग, कन्या, स्त्रिय, कन्या, समुद्र तिथि इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुण अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले प्रभंश परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको 25वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।